मुझे करना क्या है, इस कॉइल के अंदर मुझे कुछ लाइनों की संख्या यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करना है। जैसे फिलहाल इस मैग्नेट को हम इसके सामने ले आया हूं, ठीक है। अब जरा इसमें लाइन देखिए, तो हम आपको लाइन दिखा देता हूं। ये कुछ इस प्रकार से लाइन यहां पर है। अब यदि आप यहां एक काम करिए, अभी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन एंट्री कर रहा है। अगर इसमें लाइन में बदलाव करिए, जब बदलाव होता है तो क्या होगा ये समझना है। जब आप इसके अंदर डालोगे तब देखिए, बॉल्ब को बड़े ध्यान से देखिए, बॉल्ब को बड़े ध्यान से देखिए, तो वहां आपको क्या नजर आ रहा है, बॉल में आपको फ्लक्चुएशन दिखता होगा, आप देख सकते हैं। जब हम यहाँ दूर रखे हैं तो लाइन इसमें कम है, जैसे जैसे नजदीक ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको लाइन की संख्या बढ़ते जाता है। और लाइन जब यहाँ पर बढ़ता है तो यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स अभी कम है, जैसे जैसे नजदीक जा रहा हूँ फ्लक्स का मान बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेंगे, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ने के कारण इस दोनों कॉइल के बीच में ईएमएफ का मान आपको प्रोडक्शन में मिलेगा, और उस वोल्टेज के कारण जब बॉल में जाएगा तो यहां पर आपको आउटपुट विभव दिखेगा और उससे वो बल्ब जलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो एक्टिविटीज है आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। और ये जो हो रहा है इसका नाम आप देते हैं कौन सी, फराडे का नियम या लेंज का नियम बोल सकते हैं। ये फराडे के नियम के हिसाब से ये काम कर रहा है। यहां मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं, इंडक्शन का मतलब है कि जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या में वृद्धि या कमी होता है, तो इस नजारा का नाम देते हैं इंडक्शन। क्या नाम देते हैं, इंडक्शन। अब मैग्नेटिक लाइन ज्यादा कम हो रहा है इसलिए इसका नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन होने से इस कॉइल में धारा का प्रभाव होता है जिसका नाम अब देते हैं प्रेरण धारा, ऐसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। और जो वोल्टेज प्राप्ति होता है इसे आप इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है विद्यार्थी जी। तो आप इस बात को देख सकते हैं। इसके हम पूरी इंटरनल फेनोमेना को थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर इंटरनल फेनोमेना है, उसको समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है। चलिए एक बात और मैं दिखाना चाहता हूं यहां पर कि आपको हमने यहां पर 2 कॉइल ले लेते हैं, एक छोटी वाली कॉइल एक बड़ी वाली कॉइल। यहां ध्यान से देखिए, छोटी वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब फेरों की संख्या पर कम है। अगर मैं इसके अंदर इंडक्शन करूं तो क्या होगा, तो चलिए इंडक्शन छोटे वाले में करके देखते हैं। तो बल्ब को देखिए ज्यादा वोल्टेज नहीं बना रहा है, लेकिन इसी में हम एक काम करें कि यहाँ पर ज्यादा फेरो, यहाँ देखिए 2 ही टर्न नहीं दिया है, तार ऐठा गया है। नंबर ऑफ टर्न 2 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, फेरों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 ज्यादा है। चलिए हम इसमें करके ये चीज देखिए। तो यहाँ देखिए इसमें वोल्टेज का उत्पत्ति क्या होता है, आपको ज्यादा मिलता है। इसमें वोल्टेज आपको ज्यादा प्राप्त होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यहां पर आइए, इसमें देखिए कम मिल रहा है, मतलब यहां पर इसकी फेरा से भी मैटर करेगा कि आपने कितना कॉइल यहां पर बाइंडिंग किया है। जिस अनुसार यहां पर बाइंडिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड, उस अनुसार यहां पर करंट का उत्सर्जन हो पाएगा। तो विद्यार्थी जी ये जो है दैट इज इक्वल टू फराडे का नियम कहलाता है। और ये जो मैंने घटना बोला इसी का नाम है इंडक्शन। ये आपका इंडक्शन टॉपिक था जो मैंने आपको अभी थोड़ी सी बात कर दिया।